हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। जब भी एक सिचुएशन दी गई हो कि दो चीज़ों का सम इतना है, तो हमें पता है हम क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड be x, then the age of another friend be 20 minus x। क्योंकि दोनों नंबर्स, दोनों की एजेस का सम 20 है, तो एक को x मानेंगे, दूसरे को 20 माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है 4 years ago, 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले। अब एक काम करेंगे हम इसको मानेंगे फ्रेंड ए, इसको मानेंगे फ्रेंड बी। ठीक है, या ज़रूरत भी नहीं है, छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रेंड ए फ्रेंड बी लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने माना एज एक फ्रेंड की x और दूसरे फ्रेंड की माना 20 माइनस एक्स। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 4 years ago यानी 4 साल पहले इनकी एज क्या होती? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो होगी 4 साल पहले x माइनस 4। अनदर फ्रेंड, एज ऑफ अनदर फ्रेंड वो होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 माइनस करो, वो बन जाएगा 16 माइनस एक्स। तो हमारे पास ये दो एजेस मिल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी, उनका जो प्रोडक्ट हम करते हैं वो कितना आता है? 48। तो मतलब हमें इस एज का और इस एज का प्रोडक्ट करना है, तो वो आएगा 48। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 4 into 16 minus x is equal to 48। ओके, तो इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 16 क्या बनेगा? 16x। x इंटू एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। माइनस 4 इंटू 16 बन जाएगा माइनस 64, एंड माइनस 4 इंटू माइनस एक्स बन जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ओके, तो क्वाड्रेटिक में पहली टर्म हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 16x और 4x को प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 20x। और फिर यहाँ माइनस 64 है, वहाँ 48 इस साइड आएगा, तो बन जाएगा माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों में प्लस हो जाएगा। 64 और 48 को जब हम प्लस करते हैं, 8 और 4 हो गए 12, 2 एक कैरी, 1 6 7, 7 और 4 हो गया 11। तो ये आता है माइनस 112 इक्वल्स टू 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहली टर्म पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 1 चला जाएगा, 0 के डिवाइड में हो गया ख़त्म। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन कह रहा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो हमें पहले इसमें चेक करना पड़ेगा डी, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, a है 1, b है आपका माइनस 20, c है आपका 112। तो जो d निकालोगे आप, d निकालने के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका b जो है वो है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 1,
और c है आपका 112। ओके, तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये है माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 112 करना पड़ेगा, 112 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 448। जब हम 400 से 448 माइनस करेंगे तो वो -48 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे d लेस देन ज़ीरो है, तो जब लेस देन ज़ीरो होता है तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन चेक कि मैंने क्या किया। हमने पहले सिचुएशन बनाने की कोशिश की, हम यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और उसके बाद हमने चेक किया, डी निकाला, तो वहाँ डी निकला -48 जो कि लेस देन ज़ीरो है। इसका मतलब इसके कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 का। आपसे कहा जा रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। देखिए, हमें इतना तो पता है कि रेक्टेंगल जो होता है ये अगर उसकी लेंथ हम मानेंगे तो ये फिर उसकी ब्रेड्थ होगी। तो हमें फ़िलहाल लेंथ और ब्रेड्थ का कोई आइडिया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द length of rectangular park be x। हमने रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ फ़िलहाल के लिए क्या मानी, x, and the breadth of rectangular park बी वाई। उसकी ब्रेड्थ, लेंथ फ़िलहाल हमने x मानी और ब्रेड्थ फ़िलहाल y मानी। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई। ओके, तो हमें वहीं से दिया गया है कि इसका एरिया जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 400 है और लेंथ आपने x माना है और ब्रेड्थ आपने y माना है, तो इसका मतलब ये बन गई आपकी इक्वेशन 1, 400 इज इक्वल टू XY। इसी तरह आपको वहाँ से दिया गया है पेरीमीटर, कितना, 80 मीटर, तो आप लिखोगे यहाँ पे ऑल्सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है पेरीमीटर, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ के। तो आपका पेरीमीटर वहीं से दिया गया है 80 है, और ट्वाइस लेंथ आपने x माना, ब्रेड्थ आपने y माना। ओके, ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 2 चला जाएगा 80 के डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 2 को 80 से कैंसिल, 80 को 2 से कैंसिलेशन करने पे वो बन जाएगा 40 इज इक्वल टू x प्लस वाई। क्या ये बात समझ आई, 2 चला जाएगा 80 के डिवाइड में और कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 40। अब अगर मैं इस 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को मैं एक काम करूँगा, x को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, तो ये बन जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपको किसका वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। तो ये y का वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में डालिए। ठीक है, तो आप करोगे काम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ पे एक्स वाई था तो ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स अपनी जगह रहेगा, y की जगह हम जहाँ पे y था
वहाँ पे हम डाल देंगे 40 माइनस एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40 एक्स होता है, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए इन दोनों टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे था माइनस एक्स स्क्वायर, उस साइड बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। यहाँ पे था प्लस 40x, इस साइड बन जाएगा माइनस 40x। और 400 अपनी जगह पे ही है, तो प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में भी ये कह रहा है इज़ इट पॉसिबल, तो पहले हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, a आपका 1 है और b आपका माइनस 40 है और c आपका 400 है। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो d बराबर है b स्क्वायर आपका माइनस 40 का स्क्वायर होता है, माइनस 4, a है आपका 1 और c है आपका 400। तो d इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, माइनस 4 4 हो गया वो भी 1600। तो 1600 से 1600 माइनस करो तो d कितना निकला 0। इसका मतलब यहाँ पे दो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अब हम वो इक्वल रूट्स निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब आपको पता है यहाँ पे भी दो सिचुएशंस हम बना देंगे, हालांकि यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों सिचुएशन सेम आएंगी, फिर भी हम अलग अलग में कर रहा हूँ। तो माइनस b आपका है माइनस 40, तो होगा फॉर्मूला का माइनस फिर माइनस 40 और प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2a, a कितना आपका 1। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 20। इसी तरह दूसरे साइड से भी बन जाएगा ही x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 1, तो वो बन जाएगा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 1 2, तो x कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब दोनों सिचुएशंस में आपका x कितना है 20। अब ये 20 का वैल्यू उठा के आप डालिए इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पे x है। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 400 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो जहाँ x था वहाँ पे 20 लिख दिया और y ऐसे ही रखा तो वो बन जाएगा 20y। y अपनी जगह रहेगा, 20 चला जाएगा 400 के डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 400 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 2 20s are, तो y भी कितना निकलेगा 20। तो आपने x माना था लेंथ और y को माना था ब्रेड्थ। तो मतलब इस केस में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो मैंने क्या किया है। ठीक है, तो इस केस में आपका x भी निकला 20, यानी कि लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी निकला 20। ओके, सो हम कहेंगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म।